हेलो स्टूडेंट्स, बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें से हमने हिमाचल प्रदेश की जो कृत्रिम झीलें हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, उनके बारे में पढ़ लिया है। उनमें से प्रमुख थी, हमारे पास 4 ही प्रमुख झीलें थी: गोविंद सागर झील, पौंग झील, पंडोह झील और चमेरा झील। और आज हम हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक झीलें हैं, जो नेचुरल लेक हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से भी हमने जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, शिमला, सेकंड था हमारे पास सिरमौर और साथ में किन्नौर की जो प्रमुख झीलें थी, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति की जो प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? 3 ही प्रमुख झीलें हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वो है डल झील, सेकंड है करेरी झील और थर्ड वन है मछियाल झील। तो आइए हम सबसे पहले डल झील के बारे में जानते हैं कि डल झील कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको डल झील को मैप में दिखाना चाहती हूँ। तो आइए अब देखते हैं हम सबसे पहले डल झील को मैप में। ये रहा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? ये रहा हमारा धर्मशाला, और धर्मशाला से कुछ ही दूरी पर, मीन्स 11 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे पास डल लेक। ये रही हमारी डल झील। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे मैप में कि कहाँ पर है हमारी डल लेक। ये रही हमारी डल लेक। तो आओ हम सबसे पहले जानते हैं डल झील के बारे में, हमें क्या क्या जानना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आइए हम डल झील के बारे में जानते हैं। तो डल झील कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और कांगड़ा के भी कहाँ पर? धर्मशाला में। और धर्मशाला से कितनी दूरी पर है ये? 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेकंड, हमें ये भी जानना है यहाँ से कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो इसकी हाइट है समुद्र तल से 1775 मीटर। नेक्स्ट हमें और क्या जानना है? यहाँ पर एक मेला होता है कि जो कि राधा अष्टमी के दिन मनाया जाता है। और ये राधा अष्टमी के दिन क्या होता है? यहाँ पर मेला होता है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर क्या होता है? मेला होता है। और साथ में क्या जानना है? कुछ ही दूरी पर यहाँ पर क्या है? भागसूनाथ का मंदिर है। और ये रहा हमारा, हम मैप में देखते हैं भागसूनाथ टेम्पल के बारे में। ये रहा भागसूनाथ, ये रही हमारी डल झील, और ये रहा भागसूनाथ टेम्पल। तो देखो, नेक्स्ट हमें क्या जानना है यहाँ से कि जो भगवान धुमेश्वर या द्रिवेश्वर का जो मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित था? महात्मा अगस्त्य के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ से सिर्फ हमें यही चीजें जाननी है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो क्या जाना हमने सबसे पहले? डल झील के बारे में, जो कि कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कांगड़ा के भी कहाँ पर? धर्मशाला में। धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी जो हाइट है समुद्र तल से 1775 मीटर है। साथ में हमें जानना है यहाँ पर एक मेला होता है जो कि राधा अष्टमी के दिन मनाया जाता है, और जन्माष्टमी के कितने दिन के बाद होगा? 15 दिन के बाद। और भगवान धुमेश्वर या द्रिवेश्वर का जो मंदिर है उसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? महात्मा अगस्त्य के द्वारा। सेकंड, अब हम जानते हैं करेरी झील के बारे में। करेरी झील ये भी कहाँ पर है? कांगड़ा में है, और कांगड़ा के भी कहाँ पर है? धर्मशाला में। करेरी झील कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और कांगड़ा के कहाँ पर? धर्मशाला में। सेकंड, हमें यहाँ से क्या जानना है? अब हम चलो इसको भी सबसे पहले मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। आओ हम इसके बारे में जानते हैं। ये रहा धर्मशाला। धर्मशाला से हम गए थे डल लेक। अब देखो हम जाते हैं करेरी लेक के बाद। तो ये रही हमारी करेरी झील, ये रही करेरी लेक। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे करेरी लेक को मैप में। आओ हम सबसे पहले अब जानते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या याद रखना है। तो क्या क्या देखा हमने कि करेरी झील जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और कांगड़ा के कहाँ? धर्मशाला में। सेकंड, अब हमें इसकी हाइट के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3048 मीटर। कितनी है? 3048 मीटर की ये क्या है? हाइट पर है। और यहाँ से एक नदी निकलती है। एक नदी का क्या है? ओरिजिन है, उद्गम स्रोत है ये किसी नदी का। तो कौन सी नदी होगी वो?
वो है ल्यून नदी, ल्यून नदी। और बाद में क्या है, ये जो ल्यून नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी, ब्यास की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। किसकी, ब्यास की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। तो हमें क्या जाना करेरी लेक के बारे में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि करेरी झील कौन से जिले में है, तो हमें क्या बताना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर स्पेसिफिक स्थान पूछा जाए कि कौन से स्थान पर है, तो हमें क्या जानना है, वहां से धर्मशाला में है। इसकी हाइट के बारे में जानते हैं, तो इसकी हाइट कितनी है, 3048 मीटर। नेक्स्ट वन, यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि इसका यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम स्रोत है, वो कौन सी है, ल्यून नदी है। और बाद में ये क्या बनेगी, ब्यास की ट्रिब्यूटरी बनेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वन, हम एक झील बची और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, उसके बारे में जानते हैं, मछियाल झील। मछियाल झील, और मछियाल झील कहाँ पर है, ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, नगरोटा वागमा, नगरोटा वागमा। आओ इसको भी हम पहले मैप में देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पर है। तो आओ, रे रहा हमारा नगरोटा वागमा, और नगरोटा वागमा से कुछ ही दूरी पर ये रहा समलोटी। इसके आस पड़ोस में ये झील है। कहाँ पर है, इस वाले एरिया में है। ठीक है, तो आओ हम इसके बारे में जानते हैं। मछियाल झील कांगड़ा, कांगड़ा के कहाँ पर, नगरोटा वागमा में है। और इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है, यहाँ पर एक मंदिर है, मच्छिंदर महादेव का मंदिर है। और साथ में किसका मंदिर है, संतोषी माँ का, संतोषी माँ का मंदिर। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर क्या है, मच्छिंदर महादेव मंदिर और संतोषी माँ का मंदिर है। और ये जो किसकी तपोस्थली रही है, यहाँ पर किसने तपस्या की है, जो मच्छिंदर थे उन्होंने यहाँ पर क्या की है, तपस्या की है। मच्छिंदर नाथ की क्या है, ये तपोस्थली है। तो हमें क्या क्या याद रखना है मछियाल झील से, मछियाल झील जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा वागमा में है। और साथ में क्या है, यहाँ पर दो मंदिर है प्रमुख, मच्छिंदर महादेव का मंदिर और साथ में संतोषी माँ का मंदिर है। और किसकी तपोस्थली रही है, ये मच्छिंदर नाथ की तपोस्थली रही है। और इसके साथ में एक खड्ड बहती है, उस खड्ड के बारे में भी हम जान लेते हैं। कौन सी खड्ड है, यहाँ पर जोगल खड्ड है। कौन सी है, जोगल खड्ड। और ये जो जोगल खड्ड है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी, बाद में ब्यास की ट्रिब्यूटरी बनेगी, ब्यास की ट्रिब्यूटरी बनेगी। कौन सी खड्ड, जोगल खड्ड, हिरे मेरी जोगल खड्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो हमने प्रमुख झीलें की, उसमें से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की करेंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा में किसकी हमने कौन कौन सी झीलें की, डल झील जो कि कांगड़ा के धर्मशाला में है। इसकी जो हाइट है 1775 मीटर। और यहाँ पर महात्मा अगस्त्य के द्वारा धुमेश्वर या द्रिवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर क्या होता है, मेला होता है। नेक्स्ट हमने की करेरी लेक जो कि कांगड़ा के धर्मशाला में है। और इसकी जो हाइट है वो 3048 मीटर है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ल्यून नदी, जो कि बाद में ब्यास की सहायक नदी बनेगी। लास्ट वन हमने की मछियाल झील, और जो मछियाल झील है वो कहाँ पर है, नगरोटा वागमा में है। और यहाँ से क्या है, दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो यहाँ पर मच्छिंदर महादेव और संतोषी माँ का मंदिर है। और जो मच्छिंदर नाथ थे उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और साथ में यहाँ पर क्या, कौन सी खड्ड बहती है, जोगल खड्ड बहती है, जो कि बाद में ब्यास की सहायक नदी बनेगी। तो आई होप आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की झीलों के बारे में आप अच्छे से जान पाए होंगे। अब हम लाहौल स्पीति की प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो लाहौल स्पीति की प्रमुख झीलें हैं उनको सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करना चाहती हूँ कि ये रही हमारी सूरजताल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये रही हमारी सूरजताल झील।
और ये कहाँ से निकलती है, सॉरी, ये जो सूरजताल झील है बारालाचा जो दर्रा है इसके आस पड़ोस में है। कौन सा दर्रा? बारालाचा जो दर्रा है उसके पास ही ये सूरजताल झील है और यहाँ से भागा नदी क्या निकलती है, भागा नदी का उद्गम होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लाहौल स्पीति की कौन सी झील के बारे में, सूरजताल झील के बारे में। सूरजताल झील, तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूरजताल झील। आपको समझ आ ही गया है कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में है। और इसकी जो हाइट है उसके बारे में जान लेते हैं। 4883 मीटर की हाइट पर है ये। नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या जानना है कि यहाँ से कौन सी नदी का ओरिजिन हो रहा है, भागा नदी का। कौन सी नदी का? भागा नदी यहाँ से निकलती है। और इस झील को हम लेक ऑफ सन भी कहते हैं, सूर्य की झील भी कहा जाता है और इसे हम सूर्य का पुत्र भी मानते हैं। इस झील को क्या कहा जाता है? सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि जब आपको क्वेश्चन आएगा कि सूरजताल झील कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है और लाहौल स्पीति के में है और साथ में इसकी हाइट के बारे में देखना 4883 मीटर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भागा नदी निकलती है और इस झील को लेक ऑफ सन भी कहा जाता है अर्थात सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रताल झील। कौन सी है? चंद्रताल झील। आइए हम सबसे पहले इस झील को भी क्या करते हैं, मैप में देखते हैं, फिर इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये रही हमारी चंद्रताल झील, ठीक है, ये रही चंद्रताल झील। और चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से जो चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। कौन सी नदी का? चंद्रा नदी का क्या है, ये ओरिजिन है, उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट इसकी हाइट के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो हाइट है 4270 मीटर। कितनी है? 4270 मीटर की हाइट पर है। और एक चीनी यात्री थे ह्यूइनसांग, उन्होंने इस झील को क्या कहा था? लोहित्य सरोवर कहा था, लोहित्य सरोवर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने चंद्रताल झील को क्या कहा था? लोहित्य सरोवर कहा था। तो वो है हमारी चंद्रताल झील। और किसने कहा था? ह्यूइनसांग, जो कि ये कौन सा है? चीनी यात्री है। कौन है? ये चीनी यात्री है और ये भारत आया था 635 BC के आस पड़ोस में। ये क्या आया था? भारत आया था और इसने लाहौल स्पीति की जो चंद्रताल झील है उसको लोहित्य सरोवर कहा था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो चंद्रताल झील है ये जो हमारी है रामसर जो साइट है, रामसर आर्द्रभूमि जो है, वो भी इसको दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है? 2005 में। कब दिया गया है? 2005 में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट झील के बारे में डिस्कस करते हैं, दीपक ताल। कौन सी है? दीपक ताल। जो दीपक ताल झील है ये भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में कहाँ पर है ये झील? तो आओ हम इसको भी मैप में देखते हैं। ये झील है हमारे पास बारालाचा और जो दारचा है इसके बीच में स्थित है। कहा जाता है ये जो झील है, जो दीपक ताल झील है, ये बारालाचा जो दर्रा है हमारा, बारालाचा दर्रा और जो दारचा है उसके बीच में, बारालाचा और दारचा के बीच में ये क्या हमारी झील स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो है हमारी समुद्र तल से 3200 मीटर, 3200 मीटर। और इसको सूरज ताल का छोटा भाई भी माना जाता है, सूरज ताल का छोटा भाई माना जाता है दीपक ताल को। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम धनकर झील। धनकर झील,
तो धनकर झील के बारे में या फिर कई बार बोला जाता है धनखड़ झील, धनखड़ झील। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से, ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। सिंपल क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि धनकर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है हमारे पास नीलकंठ झील, नीलकंठ झील। नीलकंठ जो झील है ये लाहौल के नैन गहर जो घाटी है, नैन गहर घाटी में स्थित है। और यहाँ पर सिर्फ जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो ही जाते हैं। यहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित है, सिर्फ पुरुषों को ही दर्शन की आज्ञा दी जाती है, यहाँ पर महिलाएं नहीं जाती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से जानना है कि ये क्या है, नीले रंग की झील है। कौन से रंग की, नीले रंग की झील। नेक्स्ट है हमारे पास शिशु झील, और ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में। और लास्ट बन रही है हमारे पास यूनामसा, यूनामसा झील या फिर उनासो झील, उनासो झील। इसकी हमें हाइट पता होनी चाहिए कितनी है, 4680 मीटर। और नेक्स्ट इसको जानना है कि ये कहाँ पर है, तो ये है लाहौल और लद्दाख की जो सीमा है, लाहौल की जो लद्दाख के साथ सीमा लगती है, वहाँ पर ये झील स्थित है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।